हम सुखी है या दुखी, यह हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो व्यक्ति दुखी ही रहता है। अगर मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभाव में भी प्रसन्न रह सकता है। ग्रंथों में और महान लोगों ने भी मन को काबू में रखने की सलाह दी है, क्योंकि मन को काबू में किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है और ना ही आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो वो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने मन को कैसे शांत रखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं और पछताते भी आप ही है और पिछड़ते भी आप ही है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। जैसे जल से अग्नि को शांत किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट और मोड़ सकता है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा नहीं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिका पर नहीं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव होना हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण है। पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता।